प्रथम वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों के लिए जो द्वितीय प्रश्न पत्र है राजस्थान का भूगोल, और उसमें जो हमारा विषय चल रहा था राजस्थान की भूगर्भिक संरचना, उसके पहले खंड में हमने प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली समूह और देहली महासमूह की चट्टानों के संबंध में विस्तार से सुना है। द्वितीय इस आज के खंड में शेष बचा हुआ भाग, जिसमें पहला खंड है पुराजीव महाकल्प का भूगर्भिक संरचनात्मक आधारभूत चट्टानें। पुराजीव महाकल्प को भी कुछ उप विभागों में विभाजित करते हुए विद्वानों ने राजस्थान की भूगर्भिक संरचना पर प्रकाश डाला है। उसमें से पहला खंड है विंध्य महासमूह। दिल्ली और उसके समकालीन कडप्पा शैलों के निक्षेप के बाद कुछ समय के लिए प्रायद्वीप क्षेत्र में भू हलचल और अपर्दन की क्रिया चलती रही थी। लगभग इस एक अंतराल में नई चट्टानों का निक्षेपण हुआ और जो 60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस काल में प्रायद्वीपीय भारत में 3 प्रमुख श्रेणियां थी। विंध्य श्रेणी विंध्याचल और संलग्न क्षेत्र में फैली थी। इस श्रेणी से निक्षेपित शैल बिहार में जो डेहरी, आन, सोन से लेकर होशंगाबाद, दूसरा चित्तौड़गढ़, आगरा और ग्वालियर तक फैली है। तीसरी कडप्पा श्रेणी जो छत्तीसगढ़ में विकसित हुई है और विंध्याचल पर्वत के सुविकसित होने के कारण इसे विंध्य श्रेणी नाम दिया गया। राजस्थान में इस महासमूह की चट्टानें पूर्वी राजस्थान के मुख्यतः विंध्य बेसिन में निक्षेपित है, जिसमें यह करौली, धौलपुर से लेकर दक्षिण पश्चिम में चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहड़ा और सुकेत तक फैली है। दक्षिणी पश्चिमी भाग में विंध्य महासमूह की इन चट्टानों की मोटाई लगभग 2400 मीटर तक है। ऊपरी विंध्य महासमूह की ये चट्टानें 100 मीटर और निम्न विंध्य महासमूह की ये चट्टानें 1400 मीटर मोटी है। कुछ सीमा तक चंबल के संपाती लगभग क्षेत्र में 800 किलोमीटर लंबे कुछ सीमा भ्रंश के कारण ऊपरी शैल यहाँ पर पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में विंध्य महासमूह की समकालीन चट्टानों का निक्षेपण 2 अलग अलग स्थानों पर हुआ है। नागौर, बिरमानिया बेसिनों के नाम दिए गए हैं। इनमें नागौर बेसिन जोधपुर से प्रारंभ होकर पश्चिम में पोखरण और उत्तर में बीकानेर और गंगानगर तक फैला हुआ है। बिरमानिया बेसिन जैसलमेर के दक्षिण में एक छोटा बेसिन है, जिसमें नागौर बेसिन के ही समकालीन चट्टानें उपलब्ध है। मारवाड़ महासमूह में समकालीन चट्टान समूह में रंधा बिरमानिया समूह को वर्गीकृत किया गया है और यहाँ पर ये चट्टानी समूह जोधपुर और बिलाड़ा के आसपास उपलब्ध है। फिर इसमें दूसरा है पर्मिनियन कार्बोनिफेरस कालखंड। उसमें 2 उपविभाग है। पहला है बाप बोल्डर बेड। जोधपुर जिले में एक बाप गांव के आसपास गोलाश्म संस्तरीय तालचीर बोल्डर बेड के समकालीन है। यह हिमवाहित माना जाता है। बाप गोलाश्म संस्तर के अंतर्गत गोलाकार और अर्ध गोलाकार रूप में गोलाश्म है, बट्टियाँ हैं, गठियाँ हैं, बहुतायत से उपलब्ध है। मालानी यहाँ आग्नेय चट्टानी क्षेत्र है। विंध्य महासमूह भी है और कुछ गोलाश्म खंडों पर स्पष्ट लकीरों के चिन्ह भी सुरक्षित है, जो ये बताते हैं कि ये बर्फीले क्षेत्रों से संघर्षित हुए हैं। दूसरा भाग है भादरा बालुकाश्म। भादुरा बालुकाश्म का निर्माण बाप और भादुरा के आसपास स्थानों पर विकसित हुआ है और इन भादुरा के उत्तर पश्चिम से लेकर हरबंस तक ये इलाका फैला हुआ है। इसके अंतर्गत मध्यम और मोटे बालू आकार के बालुकाश्म यानी रेत से बने हुए बोल्डर्स भूरे और पीले रंग में लोहे से युक्त चट्टानें और मृत्तिकाएं पाई जाती है। नवजीव महाकल्प की रचनाओं में, जिनमें हिमनद की घटनाओं के आधार पर इसमें तृतीय महाकल्प है और तृतीय महाकल्प की ये चट्टानें नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में जीवाश्म युक्त चूना पत्थर के साथ
मुल्तानी मिट्टी और लिग्नाइट के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। फिर है चतुर्थक महाकल्प में कुछ उप विभाग हैं और राजस्थान की भूगर्भिक जो संरचना है वो अत्यधिक जटिल है। इसमें भीलवाड़ा सुपर समूह है, अरावली सिस्टम है, दहली सुपर सिस्टम है, विंध्य श्रेणी है, पलानी श्रेणी है। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। भीलवाड़ा सुपर महासमूह के अंतर्गत बुंदेलखंड नीस की जो पट्टित है वह इसमें यह लगभग 610 किलोमीटर की लंबाई से लेकर 210 किलोमीटर की चौड़ाई में उत्तर दक्षिण में फैला हुआ है। इसका विस्तार उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों के अतिरिक्त दक्षिणी राजस्थान में है। यह शैल समूह शुद्ध न होकर मिश्रित रूप में उपलब्ध है। दूसरा है अरावली सिस्टम। इस अरावली सिस्टम की जो है बहुतायतता या उपलब्धता अलवर, अजमेर, उदयपुर में यहाँ चूना पत्थर के साथ सवाई माधोपुर क्षेत्र में बलुआ पत्थर अरावली सिस्टम से ही संबंधित है। दहली सुपर महासमूह में रायलो समूह, अलवर समूह और अजबगढ़ समूह, जिसमें कैल्साइट, क्वार्ट्जाइट, ग्रीट और सिस्ट की प्रमुखता है। विंध्य श्रेणी जिसका वर्णन आ चुका है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर की चट्टानों की प्रधानता है इसमें। इसका विस्तार पश्चिमी राजस्थान में जालोर, सिवाना, मोकालसर और जोधपुर में देखा जा सकता है। करौली, धौलपुर, निम्बाहड़ा, सुकेत, सवाई माधोपुर, बूंदी में भी उपलब्ध जो चट्टानें हैं वो इसी श्रेणी की है। मलानी श्रेणी में जो चट्टानें हैं वो जालोर ग्रेनाइट, सिवाना और एरिनपुरा ग्रेनाइट से संबंधित है। ये जोधपुर के निकट के आसपास क्षेत्रों में उपलब्ध है। इस प्रकार राजस्थान की भू संरचना के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के उद्भव और विकास की मानी जा सकती है। जुरेसिक काल में पश्चिमी राजस्थान का एक विस्तृत भाग समुद्री था, जिसका क्रमिक रूप से दक्षिणी पश्चिमी दिशा में खिसकते जाना। जुरेसिक, क्रिटेशियस और इयोसीन महाकल्प में यहाँ समुद्र रहा होगा, ऐसा विद्वानों का मानना है। इनके प्रमाण यहाँ पर जीवाश्मों से पुष्टि होती है। कुछ लकड़ी के कास्ट, जीवाश्म और जीवों के अंश, बोल्डर्स, उनके आधार पर यह प्रमाणित होता है कि समुद्र के खिसकने और प्लीस्टोसीन काल में मनुष्य के प्रादुर्भाव और उसके बाद मानव के किए गए कार्यों से मरुस्थलीय देशाओं का निरंतर विस्तार होता रहा और धीरे धीरे यह डेजर्टिफिकेशन की प्रक्रिया यानी मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया के कारण पूर्ण रूप से मरुस्थल में परिवर्तित हो गया। राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र में गग्गर का एक सूखा तल है जो प्राचीन सरस्वती का भी अवशेष है। इसके अतिरिक्त राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो अरावली से होकर गुजरता है, ये भ्रंश, चित्तौड़गढ़ के बैगू और उत्तर कोटा में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। पुनः इसे सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में देखा जा सकता है। इस प्रकार राजस्थान प्रदेश की यह भूगर्भिक संरचना अत्यधिक जटिल है, विविधताओं से युक्त है। आंतरिक भाग में है, कहीं पर बाहरी क्षेत्र में हम इसे पहचान सकते हैं, परंतु इसकी ये विविधता राजस्थान के लिए वरदान है। राजस्थान में 200 से अधिक प्रकार के जो खनिज पाए जाते हैं और खनिजों की उपलब्धता है, जो राजस्थान के आर्थिक और सामाजिक विकास की धुरी है, उन सभी खनिजों के मूल में इस प्रदेश की भूगर्भिक संरचना एक आधारभूत है। उसकी वजह से ही यहाँ पर धात्विक, अधात्विक और अन्य प्रकार के खनिज उपलब्ध है। तो आज के इस दूसरे यानी 2 खंडों में मिलाकर हमारी ये भूगर्भिक संरचना का जो शीर्षक है वो पूर्ण होता है। अगले हम विवरण में प्रारंभ करेंगे राजस्थान का धरातलीय स्वरूप या उच्चावच का स्वरूप, जो हम भूगोल के दृष्टि से जो बाहरी क्षेत्र जो हमें दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आधारित और ऊंचाई के आधार पर राजस्थान के भौतिक विभागों का वर्णन करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।